यस सर। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। यहीं से स्टार्ट करना है ना हमको। बर्नौलीज थ्योरम तो कर लिया ना हमने, हाँ सर। और फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ओरिफिस भी कर लिया था। यस। ठीक है, यस सर। ओके। तो देखो, सबसे पहले है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अब एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स सबसे पहला एग्जांपल है। ठीक है, अब आप देखो, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार हरिकेन साइक्लोन वगैरह आते हैं, उस टाइम पे छप्पर के छप्पर उड़ जाते हैं, मतलब इस तरीके की जो छतें होती हैं, ठीक है, तो वो छत पूरी यहाँ से उखड़ जाती है, यहाँ से उखड़ जाती है। ये आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा आपने, राइट? तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या यस होता सर। है जिसकी वजह से ये प्रोसेस होती है? तो देखो क्या होता है कि ड्यूरिंग अ टॉर्नेडो और हरिकेन, व्हेन अ हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर अ स्ट्रॉ और इन टीन रूफ, इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, देखो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होता है भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, राइट? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, सो क्या होता है, द यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो छप्पर है ये अपलिफ्ट हो जाता है। बात आई समझ में? यहाँ पर ऊपर लगने वाला प्रेशर प्री है, और नीचे से जो लग रहा है, सपोज ये P1 है और ये P2 है। P2 किसके इक्विवेलेंट है? तो P2 है P नॉट के इक्विवेलेंट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो होता है ये लो प्रेशर होता है। और यहाँ पे ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस, ये क्या हो जाता है, अपलिफ्ट होता है। और उसकी वजह से छप्पर क्या हो जाता है, मतलब कि जो रूफ्स होते हैं वो उड़ उड़ के गिरते हैं। समझ में आई बेटा बात? यस सर। ठीक है, अब आपने दूसरी एक चीज देखो कि एरोप्लेन जो है वो कैसे उड़ता है, वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन। सेकंड जो है वो है वर्किंग ऑफ एन एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के केस में क्या होता है कि ये जो उसकी ये विंग्स बनी होती हैं, ठीक है, इस तरीके की विंग बनी हुई है। तो विंग्स के ऊपर से ये ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस वन, इस वाले पार्ट पे जब जो एयर है वो इतनी फास्टेस्ट, मतलब एयर जो है यहाँ पे बहुत फास्ट होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो स्पीड है वो बहुत लार्ज होती है, एंड इसकी वजह से जो प्रेशर है वो स्मॉल होता है। यहाँ पर बहुत ही हाई स्पीड से ये चल रहा होता है, तो एयर जो है ऊपर की तरफ से बहुत स्पीड में जा रही होती है, और उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। जबकि इसका नीचे वाला जो बॉटम पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर जो एयर है वो थोड़ी सी स्लोअर एयर होती है, और स्लोअर एयर होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है, इट्स वेलोसिटी इज लेस। वेलोसिटी क्या रहती है, कम रहती है। दूसरी चीज, मोर इसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी कम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज्यादा रहता है, तो प्रेशर हाई हो गया। अब यहाँ पर ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक ऐसी कंडीशन खड़ी होती है कि उस कंडीशन में हम इसे कहते हैं कि इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा होता है, और उसे हम कहते हैं डायनामिक लिफ्ट। क्या कहते हैं बेटा? डायनामिक लिफ्ट। ठीक है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है, इफ दिस फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द वेट ऑफ द प्लेन,
और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स becomes greater than the weight of the plane। तो ये जो प्लेन है वो क्या हो जाता है, उड़ना शुरू कर देता है, तो राइज कर जाता है, हवा में आ जाता है। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस। लेकिन होता क्या है कि अगर इस एक लिक्विड के ड्रॉप पे, सपोज इतना सा ड्रॉप है बेटा, इतना सा ही ड्रॉप है पानी का, अगर आप इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो तो क्या ये स्प्रे हो जाएगा? यस अब सर। ऐसा कब होगा, जब आप इस पे जोर से हवा मारोगे, हाई स्पीड एयर से जब आप इस पे ब्लो करोगे, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग फूंक मारते हैं, तो फूंक मारते हैं तो क्या होता है, पानी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो दूर दूर जाती हैं कि नहीं जाती हैं? यस सर। तो यहाँ पर भी वही चीज होती है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ये लिक्विड ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने जो पिस्टन है जिससे हम हाई स्पीड एयर क्रिएट कर रहे हैं, उसी की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये लिक्विड तो ऊपर आया, क्योंकि बिकॉज नीचे एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, ठीक है, तो ये लिक्विड जो होता है रेज होकर ऊपर आता है, एंड ये जो पिस्टन है जिसकी वजह से हम इस पे पुश कर रहे होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, यस सर। इस हवा की वजह से ये फिर आगे स्प्रे हो जाता है। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके। एक और चीज है जिसको मैं सिर्फ ऐसे ही बता देता हूँ, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं उसको। सुना है मैग्नस इफेक्ट का नाम? मैग्नस इफेक्ट, तो मैग्नस इफेक्ट आपने कहाँ देखा होगा? नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो फुटबॉलर्स हैं स्पेशली, तो आपने देखा होगा फुटबॉलर जो है वो किक यहाँ से लगा रहा है, और ये बॉल जो है वो ऐसे होके ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे घूम के जा रही है, सीधी नहीं जा रही है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए कि जो फुटबॉलर है वो अगर फुटबॉल मार रहा है तो एक तो ये होता है कि वो ये पाथ फॉलो कर रहा है, बट ये ऐसा पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऐसे घूम के फिर इधर आ रहा है। देखा है आपने, फुटबॉलर्स मारते हैं किक, तो बॉल जो है वो हल्की सी घूम के आती है, ठीक है। यस या सर। फिर इवन जो क्रिकेट की बॉल्स होती हैं या जो टेनिस बॉल्स होती हैं, ठीक है, वहां पर भी आपने देखा होगा कि हम जहां पर किक मार रहे हैं वहां पर हो सकता है कि वो नहीं जा रहा हो और थोड़ा सा हल्का सा वो मूव कर रहा हो हवा में। सो वी कैन से व्हेन अ स्पिनिंग बॉल इज थ्रोन, it deviates from its usual path in flight, and this effect is called Magnus effect। आई बात समझ में? मैग्नस इफेक्ट किसे कहते हैं? मैग्नस इफेक्ट किसे कहते हैं? क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये हमने पढ़ लिया एप्लीकेशंस, ठीक है। दो चार एप्लीकेशंस और है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बट मेन मेन जो थी मैंने आपको बता दी है, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट द वेंचुरीमीटर। ये भी बेसिकली वी कैन से इट इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। ये जो डिवाइस है वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। सो लेट्स से वेंचुरीमीटर। ठीक है, चलिए देखो अब इसमें क्या होता है। चलिए, so in the venturimeter, as you can see in the figure, it consists of a white tube having a constriction in the middle. The liquid enters through the broad end AB, यहां से एंटर कर रहा है लिक्विड, ठीक है, एंड कॉल कन्वर्जेंट कॉन। क्यों? क्योंकि आप देखो यहां से कन्वर्जेंट होके ये इसमें एंटर हो रहा है, राइट, तो इसे क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट कॉन, ठीक है। And after passing through the narrow short horizontal part BC called throat, तो ये जो BC वाला जो पार्ट है
इसका नाम दिया है थ्रॉट, एंड देन इट लीव्स थ्रू द अदर ब्रॉड एंड CD, इसे कहेंगे डाइवर्जेंट कॉन। बोले यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब समझिए, टू वर्टिकल ट्यूब्स हमने यहाँ पर कनेक्ट की हैं, एक कन्वर्जेंट कॉन पे की है और दूसरी हमने कनेक्ट की है। ये हमने मान लो कि कन्वर्जेंट कॉन है, यहाँ पर हमने एक और यहाँ पर Q पॉइंट पे एक वर्टिकल ट्यूब्स कनेक्ट की हुई है, ठीक है। When liquid flows through the venturimeter, its velocity increases at the throat and hence pressure energy decreases. Repeat कर रहा हूँ. When liquid flows through the venturimeter, its velocity increases at the throat. यहाँ पर जो velocity है ये increase होगी. Definitely आपने देखा होगा कि आपको अगर जैसे मान लो जैसे बड़ी टनल में से पानी आ रहा है और आप उस टनल का आगे का हिस्सा छोटा कर दो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, राइट? तो यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एट द थ्रॉट, एंड इसकी वजह से जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दिस डिक्रीज इन प्रेशर इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन द लेवल्स H ऑफ द लिक्विड इन टू वर्टिकल ट्यूब्स। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने दो ट्यूब लिए हुए हैं, एक ये और एक ये, और यहाँ पर हमने H से इस ये जो प्रेशर में जो डिफरेंस आ रहा है उसको मेजर करने के लिए हम इस लेवल H को चेक करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल बी एबल टू फाइंड द मेजर दिस प्रेशर डिफरेंस। अब एक चीज और समझो कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 एंड A2 हमने लिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है V1 एंड V2। कितनी वेलोसिटी है, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ले रहे हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 ले रहे हैं, वेलोसिटी V1 है और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो V2 वेलोसिटी आ रही है, राइट। So while crossing at these points, according to the equation of continuity, according to equation of continuity हम क्या लिख सकते हैं कि A1 V1 is equals to क्या होता है, A2 V2 होता है, yes or no? यस सर। Yes. तो V2 is equals to क्या हो जाएगा, V2 is equals to हो जाएगा A1 V1 by A2, right? अब यहाँ पर ये जो फ्लो हो रहा है, ये फ्लो कैसा है, फ्लो हॉरिजॉन्टल है। फ्लो कैसा है, तो फ्लो तो हॉरिजॉन्टल है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से the potential energy of the liquid at point Q remains same as that at point P. P और Q पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कैसी रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। और रॉ क्या है, रॉ इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, rho क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चेंज किस में आएगा, तो प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या लिख सकते हैं, P1 बाय रॉ प्लस 1/2 V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 बाय रॉ प्लस 1/2 V2 स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसे लिख सकते हैं P1 प्लस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो P1 और P2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट P एंड Q। सो अगर हम यहाँ पर उसको लिखे चेंज इन प्रेशर, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 रॉ कॉमन एंड V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं।
So we can write P1 minus P2 equals to 1 by 2 into रॉ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब V2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो V2 की वैल्यू देखो ये रही हमारे पास में A1 V1 by A2, तो हम क्या लिखेंगे A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस V1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 by 2 रॉ। अब यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1 by 2 रॉ V1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर लिख सकते हैं। सर यस सर इसमें ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी? किसमें आपने पॉइंट्स पे सेम बर्नौली तो कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। और हाइट भी। हमने जो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस ले रहे हैं वो इस पॉइंट पे ले रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टली तो वो सेम ही है। ओके सर, तो ये जो इन दोनों के बीच वो जो P1 और P2 दो पाइप कनेक्टेड हैं, हाँ उधर उन दोनों लिक्विड्स की हाइट क्यों उसका प्रेशर ले? डिफरेंस हम लेंगे, वो डिफरेंस ऑफ लेवल्स आएगा, डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड के नाम से हम उसे कहेंगे। वो प्रेशर डिफरेंस के साथ ही तो हम फिर बाद में इसको कंपेयर करेंगे। अभी हम आगे ये करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है ना ये हाइट की वजह से, वो अलग से लिखेंगे, उसे लिखेंगे P1 माइनस P2 इक्वल टू रॉ GH, वो हम अलग से मेंशन करेंगे। अभी मैं सिर्फ इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला पार्ट है उसी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। तो यहां तक क्लियर है, पहले बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे P1 माइनस P2 ये आ गया। अब यहाँ से सपोज मान लो कि ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब मान लो इसमें से मुझे V1 की वैल्यू लिखनी है। किसकी वैल्यू लिखनी है? V1 की वैल्यू। तो V1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट V1 इक्वल्स टू A2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2 बाय रॉ इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर ये जो P1 माइनस P2 हमें दिख रहा है, तो आप एक चीज समझो कि हमने यहाँ पर डिफरेंस ऑफ लेवल जो लिया है लिक्विड का इन दिस वर्टिकल ट्यूब्स, और वो डिफरेंस ऑफ लिक्विड कितना आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ डिफरेंस ऑफ द लिक्विड, इफ डिफरेंस ऑफ levels of liquid in two vertical tubes is H, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? रॉ GH। तो ये जो P1 माइनस P2 है ना बेटा, उसकी जगह हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू A2 अंडर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखो P1 माइनस P2 को, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रॉ GH, और डिवीजन में आ जाएगा रॉ इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये रॉ और ये रॉ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो V1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? A2 अंडर रूट ऑफ 2GH बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। समझ में आया? यस। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब ये तो हमने निकाल लिया क्या? वेलोसिटी। ये हमने क्या फाइंड किया? वेलोसिटी।
ठीक है। लेकिन सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, या फिर हम उसे कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, अगर ये पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? तो वी कैन राइट दैट v इज इक्वल्स टू a1 v1। ठीक है, तो हम लिखेंगे a1 इंटू v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो v1 की जगह हम लिखेंगे a2 अंडर रूट ऑफ 2gh बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। पक्का? नो सर।